Hello my dear students. So today we are going to learn about chapter number 4. The name of our chapter is Data Storage Device. आप कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा जब सेव करते हैं तो वो डेटा कौन सेव करता है, कहाँ पे वो डेटा जाता है और किस तरीके से हमारा डेटा सेव होता है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो कंप्यूटर हमें हमारा डेटा टाइम पे दे देता है ना, तो वो डेटा कहाँ पे सेव होता है, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ऐसी जिनके अंदर कंप्यूटर का डेटा सेव होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सब। आइए पढ़ते हैं। चैप्टर प्रोफाइल में बेटा हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, सीडी एंड पेन ड्राइव। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप रेगुलर लाइफ में सुनते भी ज़रूर होंगे। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डीपली। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने ब्रेन को बूस्ट। नेम द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट्स। अब ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिनके हमें नेम बताने हैं, ये तो आप जनरली जानते भी होंगे। नंबर 1 इज कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से बेटा हम लोग क्या करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, अपनी टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड की मदद से। ये क्या है बेटा, ये है यूपीएस। ये कंप्यूटर का एक तरीका का क्या होता है बेटा, इन्वर्टर होता है। जब हमारा कंप्यूटर बंद, लाइट्स के कनेक्शन से हट जाता है या अचानक से लाइट चली जाती है, तो ये कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए चार्ज रखता है और हम अपनी एप्लीकेशंस को आराम से बंद कर सकते हैं। ये है बेटा स्पीकर। जब हमें कंप्यूटर में से आवाज़ें सुननी होती हैं, कोई भी साउंड सुननी होती है, तो हम स्पीकर्स की मदद से सुन सकते हैं। तो ये रहे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स और इनके नेम। आइए पढ़ते हैं आगे। We have learned about the various parts of computer, but have you ever thought about what happens to the work that we do on a computer? भाई कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आते हैं, जानते आते हैं, पर क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि जो भी हम काम कंप्यूटर के अंदर करते हैं उसके साथ क्या होता है? क्या आपने कभी दिमाग लगा के सोचा है? तो आइए अब सोचते हैं। एज वी रिमेंबर एवरीथिंग इन आर मेमोरी। जैसे कि हम जो भी काम करते हैं वो सब हमारी जो याद होती है वो हमारे दिमाग में सेट होती है, ये तो सबको पता है। ऐसे ही अ कंप्यूटर रिमेंबर्स एंड स्टोर्स अ लॉट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी और स्टोरेज। जैसे कि हम लोग अपने दिमाग में या बातों को, चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट डेट्स को माइंड में रखते हैं, याद रखते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर भी स्टोर भी करता है और याद भी रखता है। कहाँ पे? उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी, और या फिर कहेंगे इसको हम लोग स्टोरेज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस आर अवेलेबल फॉर डेटा स्टोरेज। अब कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके की स्टोरेज मिलती है, डेटा स्टोरेज की तरह, जिसे हम डेटा स्टोरेज कहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम इन डिटेल। उनके बारे में, कुछ के बारे में हम बहुत डिटेल से जानते हैं जिनका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में करते ही करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा हार्ड डिस्क। इस तरह का तो हमारा हार्ड डिस्क बेटा दिखता है। अब हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। अ हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस इनसाइड अ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस होती है कंप्यूटर के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट स्टोर्स ऑल योर फाइल्स, गेम्स, वीडियोज़ एंड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या क्या रख सकता है? आपकी जितनी भी फाइल आपने बनाई हैं वो, आपने जितने भी गेम डाउनलोड करे हैं वो, आपने जितनी भी वीडियो देखी हैं या आप देखना चाहते हैं वो, और आपके सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहाँ होते हैं बेटा? हार्ड डिस्क में सेव होते हैं। इट इज़ फिक्स इनसाइड द CPU एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ डेटा। ये कहाँ पे फिट होता है? CPU के अंदर फिट होता है और इसके अंदर बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एवरीथिंग यू सेव ऑन द कंप्यूटर गोज इनटू द हार्ड डिस्क। आप कंप्यूटर के अंदर जो भी सेव करते हैं वो कहाँ जाता है बेटा? वो जाता है आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ पे फिट होता है बच्चों? CPU के अंदर फिट होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग CD पे, जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऐसी दिखती है, पहले टाइम में भी और आज के टाइम में भी हो सकता है आपके घर पे भी मिल पाए। A CD means compact disc is a round shiny disc used to store music, videos and files। ये राउंड शेप की होती है
शाइनी होती है इसके अंदर, ठीक है। और इसका यूज़ हम क्या क्या कहाँ कहाँ कर सकते हैं, म्यूज़िक को, वीडियोस को और अपनी फाइल्स को सेव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट कैन होल्ड अबाउट 700 MB ऑफ डेटा। ये कितना डेटा बियर कर सकती है, 700 MB डेटा CD बियर कर सकती है। वी कैन प्ले अ CD ऑन अ कंप्यूटर और CD प्लेयर। हम CD कहाँ कहाँ प्ले कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी हम पे ऑप्शन होता है कि CD प्ले कर सकते हैं, या फिर CD प्लेयर पहले के टाइम में आते थे जिनमें हम CD लगाते थे और टीवी में प्ले करते थे, तो दोनों जगह ही लग सकती है। इट इज़ यूज फॉर लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड सेविंग स्मॉल फाइल्स। भाई 700 MB है इसके अंदर, तो सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं इसकी मदद से, और छोटी छोटी जो फाइल्स होती हैं वो हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा DVD के बारे में। DVD भी ऐसे ही सेम CD की तरह होती है, राउंड शेप होती है, शाइनी होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अ DVD is a round disk used to store a large amount of data like movies, games and videos। अब CD में उतना डेटा नहीं आ सकता जितना DVD में आता है। CD से बेटर होती है DVD। DVD का काम तो वही होता है, वीडियोस को, मूवीज़ को, गेम्स को अपने अंदर रखना, बट एक DVD 4.7 GB का डेटा अपने अंदर रख सकती है, जो कि CD से ज़्यादा होता है, क्योंकि CD सिर्फ 700 MB रख सकती थी, पर DVD 4.7 GB डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है, जो कि CD से कई ज़्यादा होता है। तो कौन सी आपको बेटर लगेगी, DVD बेटर लगेगी आपको। वी कैन प्ले आ DVD ऑन अ कंप्यूटर और DVD प्लेयर। जैसे कि CD को हम कंप्यूटर में भी लगा सकते थे और CD प्लेयर में भी लगा सकते थे, वैसे ही हम लोग DVD को कंप्यूटर में भी फिट कर सकते हैं और DVD प्लेयर में भी ये लग सकती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम लोग पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो आज के टाइम में बहुत यूज़ में आप देखते भी होंगे, अपने घर में भी आपको दिख जाती होगी। इस तरह की पेन ड्राइव होती है। अ पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। ये एक छोटी और पोर्टेबल, आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट और फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ये एक ऐसी डिवाइस होती है। इट इज़ यूज टू सेव एंड ट्रांसफ़र फाइल लाइक फोटोज़, वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स। इसका कहाँ यूज़ होता है, जब हमें अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम लोग सॉन्ग, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल, गेम, सॉफ्टवेयर, एनीथिंग हम इसके साथ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आ USB ड्राइव एंड कैन बी कैरीड इजली इन योर पॉकेट। इसको हम USB ड्राइव भी कहते हैं और ये आपके पॉकेट में भी आसानी से रखी जा सकती है। देख रहे हैं आप, छोटी सी होती है, अलग अलग कंपनीज़ की होती है। इसके अंदर अलग अलग जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है स्टोरेज का होता है, किसी में 4 GB होता है, किसी में 8 GB होता है, किसी में 16 GB होता है, उनकी कॉस्ट भी उनके अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट आता है बेटा हम लोग मेमोरी कार्ड पे। A memory card is small in size and used to store data in mobile phone and digital cameras। ये जो मेमोरी कार्ड है इसका बहुत छोटा सा होता है, ये आपके फ़ोन में लगा हुआ मिलेगा आपको, या फिर आपको कैमराज में लगा हुआ मिलेगा। तो इसकी मदद से क्या होता है, फ़ोटोज़ हो गए आपके, ये सब चीज़ें उसके अंदर कैप्चर होके सेव हो जाती हैं, ठीक है। इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डिवाइस और यूज टू व्यू डेटा ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब आप इसको फ़ोन के अंदर से, कैमरे के अंदर से निकाल के कंप्यूटर में फिट कर सकते हैं और कंप्यूटर में इसका डेटा बहुत आसानी से देख सकते हैं। शादी हो गई, कोई सेरेमनी हो गई, तो उसमें जो कैमरामैन आते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो उनके पास सारा डेटा जो कैमरा में सेव होता है वो कहाँ होता है, वो होता है मेमोरी कार्ड के अंदर सेव। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने प्रैक्टिस टाइम पे। इसमें क्या लिखा है, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, इसको वर्ड्स को फिट करना है। डैश इज यूज टू रिमेंबर थिंग्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें चीज़ों को याद करने में ध्यान दिलाती है, दैट इज मेमोरी। ठीक। डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, इससे क्या वर्ड बन सकता है बेटा, इंफॉर्मेशन। INFORMATION।
ION, इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ते हैं छोटा सा क्विक रिकैप। अ कंप्यूटर रिमेंबर्स एंड स्टोर्स अ लॉट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी और स्टोरेज। कंप्यूटर सारे डेटा को कहाँ स्टोर करता है और याद रखता है? मेमोरी में, जिसे हम स्टोरेज भी कह सकते हैं। अ हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की कैसी डिवाइस होती है? बिल्कुल मेन स्टोरेज डिवाइस होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। CD is used for listening to songs and और saving small files। CD का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? सॉन्ग्स को सुनने के लिए करते हैं और छोटी छोटी फाइल्स को सेव करने के लिए करते हैं, क्योंकि CD के अंदर जो डेटा स्टोरेज है थोड़ा सा कम कर पाते हैं हम लोग DVD के मुकाबले। वी कैन प्ले अ DVD ऑन अ कंप्यूटर और DVD प्लेयर। हम DVD को कहाँ कहाँ प्ले कर सकते हैं? कंप्यूटर में भी प्ले कर सकते हैं और DVD प्लेयर में भी हम DVD को प्ले कर सकते हैं। अ पेन ड्राइव इज अ स्मॉल एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव कैसी है? छोटी सी है, पोर्ट कहीं भी लग सकती है, एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि पेन ड्राइव के अंदर भी हमारे सभी तरह का डाटा सेव हो सकता है। तो बेटा ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब करते हैं अपने आप का टेस्ट कि हमने कितना सीखा, कितना जाना और कितना हमें आता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें टिक करना है डैश इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU टू स्टोर डेटा। अब बताइए इनमें से कौन सी चीज़ है जो CPU के अंदर फिट होती है डेटा स्टोर करने के लिए? वेरी गुड, हार्ड डिस्क। डैश हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है? पेन ड्राइव के अंदर। CD से उससे ज़्यादा DVD में होता है, DVD से ज़्यादा पेन ड्राइव में होती है। ठीक है बेटा। विच वन इज नॉट आ स्टोरेज डिवाइस। अब बताइए इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मेमोरी कार्ड में हम अपने डेटा को सेव करते हैं, CD में हम अपने डेटा को सेव करते हैं, बट कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं, डेटा को सेव नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे। इन हिंट्स पे से हमें इन वाले फिल को फिल करना है। The main storage device inside a computer is called hard disk। जो मेन डिवाइस होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं हम लोग हार्ड डिस्क। A dash card is used in mobile phones और कैमरा टू स्टोर डेटा। ऐसा कौन सा कार्ड है जो मोबाइल फ़ोन के अंदर और कैमरे के अंदर फिट होता है डेटा को स्टोर करने के लिए? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड होता है जो हमारे फ़ोन और कैमरे के अंदर फिट होता है। अ डैश कैन स्टोर मोर डेटा देन CD। CD से ज़्यादा डेटा हम किस में रख सकते हैं? बिल्कुल सही, DVD के अंदर। पेन ड्राइव इज अ डैश स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव कैसी स्टोरेज डिवाइस है? पोर्टेबल, जहाँ जो आप कहीं पे भी लगा सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिए हमें करनी है मैचिंग। मैचिंग में हम कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले नंबर 1 पे हमारी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की कैसा पिक्चर है? ये रहा, तो हम इससे मैच कर देंगे। DVD कहाँ है? DVD सर्च कीजिए, DVD कहाँ है हमारे पास? DVD ये रही हमारे पास। अब आते हैं हम लोग हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क कहाँ है? हार्ड डिस्क ये रही। एंड वेयर इज मेमोरी कार्ड? मेमोरी कार्ड इज हेयर। तो हमारी मैचिंग हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स पे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें जो ट्रू होगा उसके आगे T यूज करना है, जो फॉल्स होगा उसके आगे F लगाना है। अ कंप्यूटर कैन रिमेंबर द डेटा स्टोर्ड इन इट। बिल्कुल कंप्यूटर रिमेंबर कर सकता है, याद कर सकता है, तो क्या आएगा बेटा इसका? ट्रू। पेन ड्राइव इज पोर्टेबल डिवाइस। पेन ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस है, यस बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही। CD कैन स्टोर 4.7 GB ऑफ डेटा। CD के अंदर क्या इतना GB डेटा आ सकता है? याद तो नहीं आ रहा, हमने तो 700 MB पढ़ा था ना, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। यहाँ हम करेंगे फॉल्स। सो बेटा ऑल अबाउट दिस चैप्टर कि किस तरीके से कंप्यूटर अब हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को कहाँ कहाँ सेव रख सकता है और कौन कौन सी ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिसके कारण हम कंप्यूटर को कहते हैं स्मार्ट। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।